श्री हिज्जी महाराज द्वारा श्री प्रिया का कौन सा स्वरूप ग्रहण किया गया है और ठाकुर जी को कौन सा स्वरूप ग्रहण किया गया है, इन दोनों को निश्चय करके और इनकी जो केली है, इनकी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कोई संप्रदाय कोई स्वरूप मान रही है, कोई लोग कोई स्वरूप मान रहे हैं। श्री राधा के संबंध में भी यही बात है। नाम एक श्री राधा है, नाम एक श्री कृष्ण है, लेकिन अंतर जो है भाव में, उनके स्वरूपन में अंतर जमीन आसमान को है। नाम वही कायम रहे। श्री राधा के हैं, सब लोग श्री राधा ही कह रहे हैं, सब लोग श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन अंतर उनमें, उनके स्वरूपन में बड़ा भारी अंतर है। तो देखना ये है कि श्री हिज्जी महाराज ने श्री राधा अथवा श्री कृष्ण को कौन सा स्वरूप ग्रहण किया है। हिज्जी महाराज के माने ये समझ लीजिए, हिज्जी महाराज और स्वामी हरदास जी, ये दोनों घर जो हैं समान परिपाटी के हैं, तो वो एक ही स्वरूप श्री राधा और श्री कृष्ण के जो हिज्जी महाराज को स्वीकार हैं, वही श्री स्वामी हरदास जी को स्वीकार है। तो पहले श्री राधा को स्वरूप आरंभ करूं सुधा निधि के एक श्लोक के द्वारा। एक श्लोक है कि यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते न शुकादीनां तु यद्ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नैनम लोलाय मानम मम। श्री जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे जो नेत्र हैं वो तद्रूपम माने श्री राधा को वह रूप, कोई विशेष रूप है उनकी दृष्टि में, तद्रूपम अर्थात उस रूप के लिए मेरे नेत्र जो हैं वो चंचल हो रहे हैं। चंचल होने का अर्थ ये कि व्याकुल हो रहे हैं। वाके दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र व्याकुल हो रहे हैं। तो तद्रूपम उन्होंने यहाँ कही। तद्रूपम का अर्थ है कि वह रूप, अर्थात वो कोई एक विशेष रूप है श्री राधा को, जाको वो दर्शन करना चाहें। वैसे श्री राधा सुधानिधि को आप लोगों में से अनेक लोग पाठ करते होंगे। राधा सुधानिधि ग्रंथ ऐसा है कि वहाँ में श्री राधा के प्राय सभी प्रचलित रूप दे दिए हैं हिज्जी महाराज ने। श्री राधा नाम के संग में प्रीति इतनी अधिक है हिज्जी महाराज की कि जहाँ कहीं भी श्री राधा नाम है वहाँ वो अपना मस्तक झुकाए। ये नाम के साथ में इतनी प्रीति है श्री राधा नाम के साथ में, और वैसी हम लोग उनको भी चाहिए। जैसो श्री व्यासनंदन को मान लीजिए कि हमारा रूप और अन्य संप्रदाय को या अन्य लोगों को रूप नहीं मिले, लेकिन नाम तो श्री राधा है। तो राधा नाम को ना तो जैसे श्री हिज्जी महाराज ने मानो है, अब विरहिणी राधा, हमारे यहाँ विरहिणी राधा ग्रही तो नहीं है, लेकिन एक श्लोक सुधा निधि में विरहिणी राधा की वंदना कर दी नहीं होने। तो ये तो होना ही चाहिए। उपासना की बात दूसरी है, और उपासना पे एकदम स्थिर रहनी चाहिए। जो अपनी उपासना है वहां में तो भ्रम कोई अपने चित्त में रहना नहीं चाहिए, लेकिन श्री राधा नाम को ना तो मान के, और जहाँ कहीं भी श्री राधा नाम है वो हमारा वंदनीय अवश्य है, उपासनीय नहीं है। उपासनीय और वंदनीय को भेद है। हम वंदन कर देंगे व नमस्कार कर देंगे, लेकिन उपासना जो करेंगे वो इस रूप की करेंगे, या के लिए कि श्री हिज्जी महाराज कह रहे हैं कि तद रूपम,
अर्थात वह रूप। अब वह रूप कौन सा हो, तो वाके लिए वो कहें कि यद पहला वाको लक्षण है कि यद वृंदावन मात्र गोचर। यह रूप की सबसे बड़ी विशेषता वो ये बता रहे हैं कि ये वृंदावन मात्र अर्थात केवल श्री वृंदावन में गोचर है। गोचर को अर्थ है नेत्रन को विषय। गो जो है, गो शब्द के को एक अर्थ इंद्रिय भी है। गो एक ऐसा शब्द है या कि अनेक अर्थ हैं। तो एक अर्थ गो शब्द को गौ भी अर्थ है और गो शब्द को इंद्रिय भी एक अर्थ है। तो गोचर को अर्थ है कि इंद्रियों द्वारा ग्रहित एक केवल नेत्र नहीं, इंद्रिय में तो नासिका भी है, कान भी है, आंख भी है, सभी हैं। अर्थात इन सबन के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य जो रूप है, वाको लक्षण वो कर रहे हैं कि वो केवल श्री वृंदावन में ही गोचर है, अन्यत्र गोचर नहीं। यद वृंदावन बोले हम जिस रूप की उपासना करना चाहें वो रूप केवल श्री वृंदावन में गोचर है, अन्यत्र नहीं। अभी थोड़ा सा स्वरूप वृंदावन को समझ लीजिए कि वृंदावन है क्या चीज। मैं जहां तक बनेगा, क्योंकि लंबी चलने वाली कथा नहीं है, जहां तक बनेगा हर एक चीज को संक्षेप में स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा। श्री वृंदावन जो है, जैसे हम श्री वृंदावन कहें, ये तो प्रकट रूप जामे हम अपने महाभाग्य से आसन में बैठे हैं। एक तो श्री वृंदावन प्रकट रूप में ये है ही, लेकिन तत्वतः श्री वृंदावन को स्वरूप क्या है? क्योंकि बाह्य रूप में तो ये संसार जैसे ही दिखाई दे रहे हो। यहाँ संसार में चोरी यहाँ हो, डाके यहाँ डले, जंजीरें यहाँ कट जाए गली में से, ये सब रे काम जो और शहरन में हो वो यहाँ हो। कोई यहाँ भेद जैसी बात एक केवल भजन या श्री राधा नाम चलते फिरते में सुनाई पड़े, या के अतिरिक्त और कोई विशेष बात नहीं है। अपने या ढंग के जो लोग हैं वो अपने कामन में लगे रहें। लेकिन या तो स्वरूप क्या है, हम जो उपासना करें या श्री वृंदावन की, वो क्या चीज है, वह संक्षेप में आप समझ लो। क्योंकि श्री हिजी महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी कि ये जो रूप है ये केवल श्री वृंदावन में ही गोचर है, अन्यत्र गोचर नहीं है। अभी तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम श्री वृंदावन को नहीं समझेंगे या श्री वृंदावन या रूप को देखने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि सबसे पहले श्री वृंदावन हमारे ऊपर कृपा करें। सबसे पहली जो आवश्यकता है, नहीं तो ये श्री प्रिया रूप जो हिज्जी महाराज ने या रूप के दर्शन किए या स्वामी जी महाराज ने या रूप के दर्शन किए, वो रूप हमें दिखाई नहीं दे सकते। अब इसके लिए परम आवश्यक ये है कि वृंदावन की उपासना, अर्थात जैसे ध्रुवदास जी ने कही है, वृंदावन को नाम रख वृंदावन उल्लेख, जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन अवरेख, वृंदावन को नाम रख। ये जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं यही आधार पे कह रहे हैं। वृंदावन तत्व जो है, वृंदावन भाव जो है, वो इतना आवश्यक है कि वृंदावन के उदय भय बिना चित्त में, और प्रिया को ये रूप जो है जाकी के श्री हिज्जी महाराज ने उपासना करी, वाको उदय होना संभव नहीं है। क्योंकि ये तो स्पष्ट ही कह देंगे कि यद वृंदावन मात्र और लगाए दियो, केवल वृंदावन में गोचर है, ये अन्यत्र नहीं है ये गोचर। आप कहेंगे कि ये तो बड़ी भारी
ऐसी बात कह दी नहीं जो दार्शनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। ये तो बहुत सीमित कर दिया। और आधा तत्व को, जो तत्व केवल एक ही जगह में गोचर है, अन्यत्र गोचर नहीं है, तो ये तो बहुत सीमित हो गया ना। क्योंकि दर्शन शास्त्र में या उपनिषदन में या तत्व को, परम तत्व को सर्वव्यापक मानोगे वो है। जितने भी परम तत्व के स्वरूप हैं, राम कृष्ण आदि जितने भी हैं, वो सब सर्वव्यापक माने जाए। तो अब हिज्जी महाराज कह रहे हैं कि यद वृंदावन मात्र गोचर, कि जो केवल वृंदावन में ही गोचर है। तो या के लिए या को उत्तर ये है कि श्री वृंदावन को इतने बीच में नहीं समझना चाहिए। भाव जो वृंदावन है वो सर्वव्यापक भाव है। ये जो भाव स्वरूप जो श्री वृंदावन है वो सर्वव्यापक है। वो इतने में ही, जैसे कि पुराणन में दियो भयो है कि 5 कोष के अंदर श्री वृंदावन है, यह बात तो सेवक जी ने नहीं मानी है। उनने स्पष्ट रूप से कह देनी है कि हों लघुमत नहीं लहों प्रमाणा। उनसे पूछी महाराज वृंदावन कितना लंबा चौड़ा है सेवक जी से, तो बोले हों लघुमती नहीं लहों प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। बोले मेरी तो बहुत लघुमती है, मैं नहीं बता सकूं कि वृंदावन कितना लंबा चौड़ा है। जानत श्री हरिवंश सुजाना, केवल श्री हरिवंश चंद्र जानते हैं कि वृंदावन कितना लंबा चौड़ा है। उनके कहने को मतलब ये सर्वव्यापक चीज है श्री वृंदावन। तो वृंदावन मात्र को तो अर्थ केवल यही है कि ये जो सर्वत्र श्री वृंदावन भाव, अर्थात उनके कहने को मतलब ये है कि श्री दो बातें हृदय के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। पहले तो श्री वृंदावन को भाव जो है, श्री वृंदावन को भाव स्वरूप हृदय में उदित होना चाहिए। फिर नेत्रन से सर्वत्र श्री वृंदावन के दर्शन होने चाहिए। दूसरा भाव ही नहीं दिखाई दे, सर्वत्र श्री वृंदावन। ऐसी जब स्थिति हो तब श्री प्रिया स्वरूप गोचर हो। आप कहेंगे तो बड़ी कठिन बात हो गई। तो भाई भगवत मार्ग तो कठिन ही है। ये तो शूरवीरन के मार्ग हैं, ये तो शूरवीर में चलते आए हैं और शूरवीर चलेंगे इन पर। ये तो बड़े कठिन भाव है। और हम जो ये समझें कि अपने सामान्य जीवन व्यतीत करते रहें, सामान्य लोगन कैसे आचरण करते रहें, सामान्य लोगन की तरह से लड़ाई झगड़े करते रहें, सामान्य लोगन की तरह से ईर्ष्या द्वेष करते रहें, सामान्य लोगन की तरह से हंसते बोलते रहें और या उपासना को कर लें, ये बात बनने वाली नहीं है। स्पष्ट बात है। स्पष्ट मैं क्या स्पष्ट कहूँ, सारे शास्त्र और सारे संत महंत यही बात को कह रहे हैं। ये तो संपूर्ण जीवन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, संपूर्ण हमारे रहन सहन की रीत भात नहीं बदलेगी, तब तक इन भावन की उपासना नहीं हो सके। कोई भी उपासना नहीं हो सके, इन भावन की क्या बात है। ज्ञान मार्ग की उपासना और या से भी कठिन। यहाँ इतना तो भी सुविधा है कि भाव के बल से सारे काम हम लोगों के हो जाते हैं। एक केवल भाव को हम लोग पुष्ट करने की चेष्टा करें और जहाँ प्रिया कृपा से भाव पुष्ट हो गया तो जितने भी शमदम तितिक्षा आदि जितने भी हैं वो सब हमारे अपने आप बनते चले जाए भाव के बल से। यहाँ तक हो रसकन के शरीर में कि जो ये कुंडलिनी जो कहलावे या कि जाको के योग मार्ग में बड़ा भारी स्थान है, भाव के आघात से कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाती है। भाव के आघात से योगी पवन के आघात से उसको ऊर्ध्वगामी करता है। हमारे हमको पता भी नहीं चलता है, खाली भाव का पोषण करते रहते हैं और जाने कब ऊर्ध्वगामी हो जाती है।
उन्होंने चाचा जी ने लिखा है ना कि जय जय श्री हित उदित हृदय जाके भयो। बोले हित अर्थात प्रीति जाकर हृदय में उदित हो गई। महाभाग्य को परिपाक जब हो तब प्रीति उदित हो हृदय में। तो यदि प्रीति हृदय में उदित हो गई तो चाचा जी कहें तो क्या होता है कि ना जानो भ्रम तिबिर सो कब कर नस गए। रसिकों को ये पता नहीं चलता है कि भ्रम और तिमिर ये संसार रूपी दिखाई दे रहे हो मिथ्या, ये कब करके नष्ट हो गया, ये पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ी चीज तो भाव को, ये तो मैं जैसे जैसे ये कथा चलेगी तो सब ये प्रसंग आते रहेंगे, अब तो ये समझना चाहिए। तो वो कह रहे कि यद वृंदावन मात्र गोचर, जो केवल वृंदावन में गोचर है, जो केवल वृंदावन रूपी भाव में जो गोचर है, उस रूप को मेरे मन दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अब थोड़ा सा श्री वृंदावन का स्वरूप कहूं, बहुत संक्षेप में। वृंदावन क्या चीज है? देखिए, वृंदावन जो है वो प्रेम की एक भूमिका है। भूमिका समझ गए ना? प्रेम की एक स्थिति है। भूमिका क्या? भूमि से। श्री वृंदावन जो है ये प्रेम एक अमुक स्थिति पर जब पहुंच जाए। प्रेम कौन सा? प्रेम क्या चीज है? तो प्रेम और कुछ नहीं, श्री राधा प्रेम, राधा रति, रति माने प्रेम। तो श्री आप लोग जो एक याचिका में तो आप सब लोग हो, यहाँ में तो हमको संदेह है नहीं क्यों आंखों से देखते रहे। श्री राधा प्रेम की वृद्धि करने में तो आप सब लग रहे हो, यहाँ में तो कोई कसर नहीं रख रहे हो। अभी राधाष्टमी होकर चुकी है और जा प्रकार से राधाष्टमी आप लोग मनावे हैं वो देख के बड़ा आश्चर्यमय आनंद हो। तो राधा प्रेम जो है, श्री राधा चरण में जो रति है वही प्रेम कहलाता है। तो ये श्री राधा प्रेम जो है, ये जो श्री राधा रति है, ये जब बढ़ते बढ़ते एक अमुक भूमिका पर पहुंच जाए तो इस रति का नाम हो जाता है श्री वृंदावन। कोई बाहरी चीज नहीं है, ये भाव की एक भूमिका है वृंदावन, भाव की एक स्थिति। ये प्रेम ही ये जो प्रेम तुम उछाल रहे हो या नाम को ले लेके और जो उछल रहे हो चावन में और हर जगह, तो ये प्रेम ही यदि बढ़तो चलो जाए, चेष्टा ये करनी चाहिए कि प्रेम बढ़े। और ये जो बीच बीच में जो हम चक्कर में पड़ जाए ना अपने सुहावन के में, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। या गोपाल ये जो सुहावन के चक्कर, कभी लोभ आएगा वो मार गए, कहीं कभी क्रोध आएगा वो पीट गए हमें। अब ये जो पीटा पाटी चलती रहे इन लोगन की, या से बचना चाहिए। काम जी आएंगे तो कोई की नहीं सुना, तो या से बच के या प्रीति की को रक्षण करते भाई, जो प्रीति को अंकुर आप लोगों के हृदय में उत्पन्न है, या की जब वृद्धि हो जाएगी तो ये राधा प्रेम ही जब अमुक स्थिति में पहुंच जाएगा, वो अमुक स्थिति कहा है वो भी मैं भी बताऊं। जब ये श्री राधा रति, ये राधा प्रेम जब एक अमुक स्थिति में पहुंच जाएगा तो जाको नाम श्री वृंदावन। वह स्थिति में क्या होगा तो नव पल्लव फल फूल अनंता सदा रहे ऋतु शरत। ये स्थिति या प्रेम में से उत्पन्न हो जाए। नव पल्लव फल फूल अनंता सदा रहते ऋतु शरद वसंता। ये जो सेवक जी ने श्री वृंदावन को लक्षण के
कि नव पल्लव फल फूल अनंता, नवीन पल्लव अनंत फल फूल और सदा रहते ऋतु शरद वसंता। बताइए कितनी सुखमयी स्थिति है। हृदय में शरद और वसंत मिलकर के रहने लगे तो हृदय की स्थिति को ठिकाना पड़ेगा। ये बता, शरद और वसंत अगर बस जाए हृदय में क्या होगा? तो नव पल्लव फल फूल अनंता सदा रहते ऋतु शरद वसंता, ये जो श्री वृंदावन का स्वरूप है। प्रथम यथा मधि प्रणम श्री वृंदावन अतिरम्य व्यास नंदन प्रथम प्रणाम कर रहे हैं। बोले महाराज प्रिया को आपने प्रणाम क्यों नहीं किया, वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो आप। बोले वृंदावन के लिए बिना प्रिया को दर्शन संभव नहीं है। जा प्रिया को देखने के लिए हमारे नेत्र व्याकुल हैं उस प्रिया का। वैसे तो श्री राधा के अनेक रूप हैं, श्री वृंदावन को छोड़ के भी रूप हैं। एक राधा वहां भी पहुंची ठाकुर जी से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में, वो भी तो एक रूप है, वो उनको नाम भी राधा ही हो। लेकिन जो राधा की उपासना श्री हिज्जी महाराज या श्री स्वामी जी ने करी है, वो राधा तो केवल श्री वृंदावन में ही गोचर है। ये श्री वृंदावन भाव जो है, या के उदय भय बिना श्री राधा स्वरूप के दर्शन संभव नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक स्थिति है, राधा रति, राधा प्रेम जब विकसित होते होते एक अमुक स्थिति में पहुंच जाए तो वह प्रेम को ही नाम श्री वृंदावन हो जाए और वहां में सबरे ये लक्षण प्रकट हो जाएं। ये न पल्लव फल फूल अनंता सदा रहते ऋतु शरद वसंता, या प्रीति में ही, क्योंकि जो श्री वृंदावन के वर्णन किए हैं रसिक महानुभावन ने, द्रुम द्रुम प्रति और लता प्रति लपटे और सहज स्नेह, ये है श्री वृंदावन के वर्णन। यहाँ के वृक्ष के प्रति और लता के प्रति सहज स्नेह जो है, सहज जो श्री राधा प्रेम है, वो यहाँ के वृक्ष और लताओं से लिपटो है। तो ये वृंदावन भैव कहा, ये तो प्रेमी भैव, प्रेम की भूमिका वही फिर। सेवक जी ने जब हिज्जी महाराज के धर्म को कथन किया तो बोले अब निज धर्म आपनो कहत, अर्थात मैं अब हिज्जी महाराज को जो निज धर्म है, अपना धर्म है, वागु बताऊं तो वहां से वो बोले कि तहां नित्य वृंदावन रहे। इस धर्म में क्या होता है कि श्री वृंदावन का निवास रहता है, अर्थात प्रेम जो है उस भूमिका पर हमेशा संचरण करता रहता है जिसको कि हम वृंदावन कहते हैं। तहां नित्य वृंदावन रहत को अर्थ ये है कि प्रेम ऐसी एक अद्भुत भूमिका पे या धर्म में रहे। तो बोले या भूमिका को परिचय कहा है कि बोले बहत प्रेम सागर जहां, ये या को परिचय है। बोले ये जो भूमिका है, या को नाम के श्री वृंदावन है, या को लक्षण क्या है, बोले बहत प्रेम सागर। बोले श्री वृंदावन को लक्षण ये है कि यहाँ प्रेम को सागर जो है बह पड़ा। या को मोटो अर्थ ये है कि क्षण क्षण में हृदय जो है उल्लसित होता रहे, प्रीति को स्फुरण होता रहे। या को नाम बहनों, प्रेम सागर के बहनों का अर्थ ये है कि क्षण क्षण में, प्रत्येक क्षण में प्रीति को स्फुरण। बड़ी कठिन, बड़े महाभाग्य की बात है भैया, प्रत्येक क्षण में प्रीति को स्फुरण। आंखन में से के आंसू सूखे नहीं जागृत शयन में, आंखें भरी रहें, ये प्रीति को स्फुरण।
जब प्रीति को स्फुरण होगा तो सूखेंगे कैसे ही। तो बेहद प्रेम सागर जहाँ, और बेहद प्रेम सागर को दूसरा अर्थ ये है, वहां पे मैं जाकर जोर नहीं देना चाहूंगा, और कोई प्रसंग में अगर आ जाए वो कह दूंगा कि जहाँ नित्य लीला होती रहे। तो यद वृंदावन मात्र गोचर हो, वृंदावन का परिचय आप संक्षेप में ये समझ लीजिए कि ये श्री राधा प्रेम की एक विचित्र, बड़ी अद्भुत, अनिर्वचनीय और अकथनीय, या को कथन नहीं हो सके, ये केवल अनुभव मात्र है। ये सब रसिक महान भावन ने कहे है, उनके सहारे से मैं भी कह रहा हूं, पर केवल ये जावखत ये कहो जाए, बावखत ये प्रतीति हो कहने वाले के चित्त में कि जो कुछ है उससे वो नहीं कहा जा रहा है, उससे दूसरी बात कही जा रही है। जो कुछ है उससे ये प्रतीति हो, ये ऐसी विचित्र भूमिका है। और या भूमिका में पहुंचने के बाद में तो श्री प्रिया तुम्हारा सहज रूप से विराजमान है, कोई प्रश्न ही ना है। श्री प्रिया के दर्शनन को तो कोई प्रश्न ही ना है, वो तो करुणा की सागर है। उनके दर्शनन को का प्रश्न। भाई श्री वृंदावन कोई तरह से, और ये राधा प्रेम ही वृंदावन होता, आप तो इतनी बात समझ लीजिए, ये बनता यही है, राधा रति ही बनती है प्रेम, ये श्री वृंदावन। तो इसको वृंदावन मात्र गोचर को एक और जाके अर्थ तो कई उठ रहे हैं जाकर मन में, लेकिन इतना तो लंबा अर्थ करना नहीं है। या श्लोक को एक अर्थ और कर लूं क्योंकि ये आवश्यक है। एक अर्थ और समझ लीजिए, या मात्र शब्द को वृंदावन मात्र गोचर है, अर्थात केवल श्री वृंदावन में गोचर है, तो ये एक श्री वृंदावन नामक जो भाव है, या भाव से ही श्री प्रिया स्वरूप को क्यों बांध दियो, यो समझिए। प्रश्न ये आवे ना, ये तो निश्चित हो गया कि श्री वृंदावन राधा रति है और कुछ नहीं। प्रबुद्ध उद्बुद्ध जो राधा रति है, प्रबुद्ध जो राधा रति है, वो ही श्री वृंदावन। तो इससे ही क्यों बांधो, श्री वृंदावन से ही, अर्थात या भाव से ही श्री प्रिया के स्वरूप को क्यों बांधो। तो जागो कारण यह है कि उनने या प्रिया स्वरूप को बिखरने से बचाया। मेरा मतलब समझ रहे हो ना, बिखरने से बचाए दी हो जाते, क्योंकि ये तो स्वरूप में अभी कह चुका हूं कि नाना रूपों में श्री प्रिया स्वरूप की उपासना हो रही है। यहाँ तक तो है कि राधा माता के हैं लोग। अब बताओ, जहाँ हम नित्य किशोर जी के हैं, बात है राधा माता के हैं। अब कहा कहे, अब राधा नाम के संग में माता लगी, भाई हमारी तो वंदनी हो ही गए, वो हम तो मस्तक झुका ही देंगे। लेकिन मन में तो विचार हो ही है कि जो नित्य किशोरी स्वरूप है, बाकी लिए राधा माता। अब बोलिए, और देवी भागवत में वो जो माता के जो रूप गिराए, वहां ललता राधा सब सम के नाम, वो बेचारे करे भी का, जो राधा माँ के हैं वो बेचारे करें भी क्या। वहां है देवी भागवत में सब सखीन के नाम माता के नाम रखे गए हैं, राधा भी एक माता है। बोल, अब वो लोग बात सुन लें, बाहर वाले जो समझ नहीं सके वृंदावन के रसकन के भाव को, वो वृंदावन के अनुयायी जो हैं उनको, उनमें बेचारे में स्वयं समझ आवे नहीं कि हमको क्या करना है। वो अपने माता की तरह पूजने लगे। और माता में एक बड़ा भारी आकर्षण है ही कि माता जो है वो रक्षक तत्व है, हर एक आदमी को अपनी रक्षा करानी है, और भजन आदि तो कुछ करने नहीं, अपने बाल बच्चन की रक्षा करानी है। तो उनको ये दिखे कि राधा माता मानो भाई तो बाल बच्चे आराम में रहेंगे, इसलिए राधा माता मानते, सीधी बात है।
तो हिज्जी महाराज ने तो ये जो बिखरो भय स्वरूप है श्री राधा को जाए केंद्रित करने के लिए बोले कि यद वृंदावन मात्र गोचर, अर्थात ये जो स्वरूप है प्रेम स्वरूप श्री वृंदावन जो है, भाव स्वरूप जो श्री वृंदावन है, वहीं तक सीमित है ये, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। श्री वृंदावन से बाहर कभी ये स्वरूप नहीं निकलेगा। अगर बाहर निकलेगा तो बिखर जाएगा। राधा नाम भले ही रहा आवे, उपासना नहीं होगी। राधा नाम रहा आवेगा, उपासना नहीं हो सकती। मतलब ये कि ऐसी उपासना नहीं हो सकती जिससे कि हृदय की ग्रंथि टूटे। बाल बच्चों की रक्षा करने की उपासना तो हो जाएगी, लेकिन हृदय की ग्रंथि जिनसे टूटे हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि और छिद्यन्ते सर्व संशया, ये जो श्रीमद् भागवत जो परतत्व को जो लक्षण करे कि जाके दर्शन से हृदय की ग्रंथि टूटे और सबरे संदेह नष्ट हो, ये स्थिति उसी रूप से बनेगी जो श्री वृंदावन से संबंधित है। या में तो कोई संदेह नहीं, ये राधा माता से बनने वाली नहीं है ये बात। तो ये श्री वृंदावन भाव से जो या संबंधित कियो, या वो कारण ये है कि इसको बिखरने से रोका है हिज्जी महाराज। यहाँ ये स्वरूप रहेगा, प्रेम की भूमिका में रहेगा तो प्रेम स्वरूप रहेगा। यदि भूमिका होगी वैसे ही तो स्वरूप रहेगा। जब प्रेम की भूमिका है, प्रेम की जमीन है, भूमिका माने जमीन, पृथ्वी, भूमि, जब प्रेम की भूमि पर खड़ा होगा तो प्रेममय रहेगा, दूसरा कोई हो नहीं सके। एक दूसरी बात और है, क्योंकि भैया आप लोग श्री वृंदावन में रहो, सब तरह की यहाँ श्री राधा के संबंध में सब तरह के सत्संग यहाँ हो वृंदावन में। तो एक बात और कह दूं, अधिकांश यहाँ श्री वृंदावन में राधा शक्ति मानी जा, आह्लादिनी शक्ति। जितने बंगाली महानुभाव है, जितने भय हैं, वो सब शक्तिमान। क्योंकि बड़े लोग जो जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, इन लोगों ने आह्लादिनी शक्ति मानी श्री राधा। करना था हिज्जी महाराज को इस शक्तिमान के चक्कर में थे बचाना था, इसलिए बोले यद वृंदावन मात्र गोचर। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, आप जरा बात को जरा ध्यान से, जो मेरे कथाएं सुनते रहे उन लोगों को तो कोई नई बात है नहीं। यह बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा भारी चक्कर है। क्योंकि हम लोग श्री वृंदावन में रहे और यहाँ अधिकांश लोग आह्लादनी मानते हैं, खाली हम नहीं मानते। अल्लाह हम क्यों नहीं मानते? आह्लादनी सबसे बड़ी शक्ति है, भगवान की सबसे बड़ी शक्ति, स्वरूप भूता शक्ति कहलावे आह्लादनी। भगवान में और आह्लादनी में गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार कोई भेद नहीं है, या जो कोई भी सिद्धांत या मान रहे हैं उनके हिसाब से कोई भेद नहीं। और हम ही वंदना करें उनकी, बड़ी अच्छी बात। हमारी तो अपनी बात ये है कि हम अगर शक्तिमान भगवान को अर्थात श्री कृष्ण को शक्तिमान माने शक्ति वाला, और शक्ति श्री प्रिया को हम मान लेते, हमें बड़े इनकी बात मानने में कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन करें क्या, हमारा मानस नहीं बनता है मानने से। हम जो प्रीति के शुद्ध प्रेम मार्ग पे जो चलना चाहे वो बने नहीं। क्या होता है उसमें चक्कर शक्तिमान में? तो शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है, नियम है। अगर अधीन नहीं रहेगी शक्ति तो आदमी बीमार पड़ जाएगा, भगवान बीमार पड़ जाएंगे। अभी हमारी जो शक्ति है
ये जब तक हमारे काबू में रहें तभी तक हम स्वस्थ रहें। अब ये जो हमारे शरीर में रही हुई विभिन्न प्रकार की शक्ति हैं, चलने की, बोलने की, ये सब भी अगर बेकाबू हो जाए तो हमारी क्या दशा होगी आप सोचो। या ये हमारे ऊपर चढ़ बैठे। ये तो हमारी स्वस्थता तभी तक है जब तक कि हम स्वामी हैं इनके और ये हमारी अनुचरी है, तभी तक हम स्वस्थ हैं। ऐसे ही भगवान भी तभी तक स्वस्थ हैं जहाँ आह्लादनी स्वरूप भूता शक्ति है, लेकिन वो अधीन रहे भगवान के। इसीलिए उनके यहाँ जो भाव है, भगवान सेव्य हैं, श्री राधा सेवक है, यही आधार पे है ये भाव। अब अगर हम क्या कहते हैं कि भाई यद वृंदावन मात्र गोचर, जो केवल वृंदावन नामक जो प्रेम की एक भूमिका है, जो प्रेम को एक भाव है जो केवल नहीं गोचर है, तो प्रेम में तो शक्तिमान होता नहीं। यहाँ तो प्रेमी प्रेम पात्र होते। यहाँ जो होए, यहाँ शक्तिमान कौन कहे? दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम भयो, समान प्रेम चल रहे हो दोनों के बीच में। अब अगर हमसे कोई कहे भाई इनमें से बताओ तो शक्तिमान कौन सा शक्ति, तो हम तो बहुत सोच ये कह सकें कि भाई दोनों शक्तिमान है, दोनों शक्ति हैं, ये तो बराबर के प्रेमी हैं। प्रेम में तो शक्तिमान को भेद संभव ही ना। यहाँ तो प्रेमी प्रेम पात्र को ही भेद संभव है। अगर ये कोई इससे आगे दलील करने जाए कि हमने मान लिया कि ये प्रेमी प्रेम पात्र हैं, लेकिन इनमें कोई आपस का संबंध तो होगा, तो हम बाको जवाब ये दें कि ये संबंध संसार में भले ही हो जाए, प्रेम जहाँ के प्रेमी और प्रेम पात्र दोनों हाड़चाम के बने भाई हुए ना, यहाँ तो सबरे प्रेमी भी हाड़चाम को बने हुए और प्रेम पात्र भी हाड़चाम को बने हुए। तो यहाँ तो आप अगर कोई संबंध की कल्पना करो प्रेम प्रेम पात्र के अलावा तो शायद संभव हो, लेकिन जो प्रेम के ही बने हैं दोनों स्वरूप, वहाँ दूसरे संबंध की कल्पना कैसे हुई? जो नक्श शिखा पर्यंत जो प्रीति है, जिनके चरण कमल से लेकर के और मस्तक तक केवल प्रेमी प्रेम अमुक प्रकार से गुस्ता हुआ चला गया है और सुंदरी निखरता हुआ चला गया है। जो या प्रकार से जिनके शरीरन की रचना है केवल प्रीति से, उनमें और कोई संबंध सिवाय प्रेमी प्रेम पात्र के संबंध के और कोई स्वरूप के और कोई संबंध की कल्पना कैसे हो सके? अगर कल्पना नहीं हो सके तो फिर ये संबंध क्यों लगाते हो? इनका शक्तिमान का इनमें ऊंच नीच क्यों करते हो? हिज्जी महाराज कहते हैं कि दंपति रस समतूल, युगल को जो रस है, रस माने प्रीति, युगल की प्रीति है समतुल, समान प्रीति, इनमें ऊंच नीच करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रेबस ये जो यद वृंदावन मात्र गोचर ये जो कहो है, या में एक ये भी बात है उनके चित्त में कि ये कहीं शक्तिमान के चक्कर में पड़ करके फिर वो ऊंच नीच प्रिया या पार और ठाकुर जी बा पार और हल्ला गुल्ला मच रहे हैं, ये चक्कर कहीं यहाँ भी न पड़ जाए, कहीं न कहीं में भी। तो ये बात समझ लीजिए कि यद वृंदावन मात्र गोचर, एक तो श्री वृंदावन को स्वरूप ध्यान में कर लीजिए, दूसरे ये जो श्री वृंदावन है ये कोई सीमित वस्तु नहीं है, भाव जो है ये सर्वव्यापक भाव है। सेवक जी के आधार पर साफ कह दिनी हो लग अपने ही लाओ प्रवाह।
और दूसरी बात ये है कि यहाँ शक्ति शक्तिमान को कोई चक्कर नहीं है। यदि शक्ति शक्तिमान कहे बिना काम नहीं चलता है तो हम ये कहने को तैयार है कि श्री कृष्ण शक्तिमान है और शक्ति है, श्री प्रिया शक्तिमान है और शक्ति है। अगर ये शब्दी व्यवहार करने हैं, इनके बिना काम चले ही नहीं है, तो यूँ कह दो दोनों शक्ति हैं और दोनों शक्तिमान। यूँ झगड़ा मिट तो हो तो यूँ मिटाई दो। तो ये जो यद वृंदावन मात्र गोचर, या को इतना अर्थ समझ लीजिए। अब आगे मैं या चलाऊं, यद वृंदावन मात्र गोचर महो, या के बाद में बोले अहो। अहो आश्चर्य से बोले, क्योंकि यद वृंदावन मात्र गोचर जब इतना बोले जी महाराज, तो श्री प्रिया को स्वरूप स्फुरत है हृदय के अंदर। वृंदावन मात्र गोचर इतना बोलते ही तो वृंदावन की तो शक्ति ऐसी है कि श्री वृंदावन, यदि वृंदावन को ठीक से कि वृंदावन क्या चीज है, यदि श्री वृंदावन को नाम लियो जाएगा तो वायु क्षण में श्री प्रिया की स्फूर्ति होगी। इस प्रकार का संबंध है श्री वृंदावन और श्री प्रिया। जैसे नैयायिक अविना भाव के हैं, न श्री वृंदावन के बिना प्रिया संभव है और न श्री प्रिया के बिना श्री वृंदावन संभव। मतलब श्री वृंदावन कहते ही, और ये जो हिज्जी महाराज या स्वामी जी की ये जो श्री राधा है, ये अपने आप उदित होती है। तो यद वृंदावन मात्र गोचर, जो केवल वृंदावन में गोचर है, अर्थात इंद्रियों का विषय है, अहो। अब यहाँ महिमा पे दृष्टि गई उनकी, जैसे वो स्वरूप आए हो ना, जैसे स्वामी जी को पद आ गए ना, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम जस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे। स्वामी ठाकुर जी कह रहे हैं पद में, श्री शोभा वर्णी न जाए राधे। बोले हे प्रिया, आपको जो है यश जो है कोटि ब्रह्मांड विराजे, श्री शोभा इतनी अद्भुत है कि मैं भी ठाकुर जी कह रहे हैं वर्णी न जाए अगाध। तो या को ये तो एक नियम है कि स्वरूप की स्फूर्ति होते ही और महात्म्य महिमा, स्वरूप की स्फूर्ति होते ही महिमा की स्फूर्ति होती है। तो अब आई महिमा, ये तो भैव स्वरूप यद वृंदावन मात्र गोचर। यहाँ से बंगाली महात्मा दो प्रकार के लक्षण के हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो अब आई महिमा। तो ये जो वो कह रहे हैं हिज्जी महाराज, ये जो कह रहे हैं कि यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ क्षमते, श्रुतियों का जो शिरोभाग उपनिषद है वो जिस तक पहुंचने के लिए समर्थ नहीं है, ये बात वैसी बात नहीं है, अपनी वस्तु की प्रशंसा मात्र नहीं है, ये सच्ची बात है ही नहीं। कहीं अगर प्रीति को लक्षण हो, कहीं प्रेम की बात हो, वेदन में उपनिषदन में आगम में कहीं भी प्रेम को लक्षण हो तो मान जाए कि हाँ भाई हिज्जी महाराज के अलावा भी कोई प्रमाण है। जब है ही नहीं तो फिर अपने मन को दुविधा में क्यों डालें, और क्यों वेदन में बिना बात को अर्थन को बदल के और क्यों खैजातानी करते डोले। अपने सेवक जी कहे सूधो चले अपने धर्म, रसकन सो प्रीतम के, काम तो इन रसकन से बनने वाला है। ये जो रसिक जन हैं, श्री ध्रुवदास जी हैं, श्री नागरीदास जी हैं, श्री बिहारन दास जी हैं, स्वामी जी हैं, रसिक का काम तो इनसे बनना है। रसकन सो प्रीतम के, वेद उपनिषद और शास्त्रों से तो कुछ बनना नहीं है।
क्योंकि उनमें है ही नहीं, या हमें कोई बताए दे तो हम ये मानने लगे। हमें तो कहीं आज तक तो मिला नहीं, है ही नहीं कहीं। जो प्रेम के स्वरूप रसकन को जिनके दर्शन भये, या जो जिन रसकन के जो अनुभव के विषय बने, ये जो प्रेम के स्वरूप, उन स्वरूपन की बात तो छोड़िए, क्योंकि ये जो नित्य विहार के जो रसिक हैं, ये तुलना करके मैंने देख ली नहीं कि प्रेम राज्य में भी प्रेम का इतना परिष्कार और कहीं नहीं है जितनों के नित्य विहार की रसकन में प्रेम को परिष्कार माने सफाई। सफाई का अर्थ ये है कि प्रेम में बहुत सी चीजें मिली भाई हैं। इन रसकन ने ये किया कि छानते चले गए हैं उसको। तो सबसे केवल शुद्ध प्रेम, जैसा कि नित्य विहार के रसकन की, चाहे वो कोई संप्रदाय के हों, चाहे कोई घर के हों, जैसो शुद्ध प्रेम, ऐश्वर्य विहीन प्रेम, जैसो के नित्य विहार के रसकन में देखने को मिले तो कहीं नहीं। तो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारूढ़ क्षमते यच्छिव शुकादीनाम प्रिय ध्यानगम। और जहां में सुखदेव जी को नाम ले दियो, ये कैसी आफत। शिव जी को नाम तो लियो ही है, सुखदेव जी को भी ले दियो। शिव जी को तो समझ में आवे कि भाई नहीं हो, वो तो अपने दूसरी लाइन के आदमी हैं, लेकिन सुखदेव जी को भी नाम दे दियो। ये शिव शुकादि नाम, तो ये ध्यान अर्थात ध्यान में नहीं आता है। ये जो श्री राधा तत्व है, ये शिव जी के और शुकादि नाम, शुक आदिक में ये जो सनक सनंदन इत्यादि सब ले लिए। अब सुखदेव जी का वैष्णव, क्योंकि श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी। अब सुखदेव जी का नाम लेने के माने ये हैं कि श्री राधा नाम श्रीमद् भागवत में नहीं। तो हमसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा नाम है कि नहीं, हम तो यही जवाब देते रहे हैं कि नहीं। यद्यपि जो ये सोचें कि श्रीमद् भागवत के बिना राधा ठहर नहीं सकेंगी, राधा खड़ी नहीं हो सकेंगी, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो तो अपने खींच तान के अपने उसमें से निकालते हैं। हम सोचते हैं कि श्री राधा के खड़े होने में किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अपनी प्रीति के बल पर खड़ी, वो अपने स्वरूप के बल पर खड़ी, और वो इन रसकन के अपने चरण किंकरीन के बल पर खड़ी है। ये जब तक है, जब तक प्रिया स्वरूप में को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, जब तक किंकरी है उनके। तो शुभ जी वास्तव में स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। तो क्या हो गया, इन रसकन को तो दिखाई दियो। ये क्या बात है कि जो पहले लोगों को जो तत्व दिखाई दिए या जो स्वरूप दिखाई दिए, उनके बाद में आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, वे सगरे रहे आमेंगे, तो विकास काय का हुआ फिर। मेरी बात समझ रहे हो ना। उपनिषद वेदन में तो है गरीब हैं जिनको घोड़ा को मुखारविंद है, वेदन आगमन, वेद नहीं आगमन। अब इन समन के रहते भय गणेश जी क्या कभी सौंदर्य में किसी से, गणेश जी जो हैं वो भी तो कितने सुंदर हैं,
तो ये सबरे महासुंदरन के बीच में श्री प्रिया खड़ी होकर भी क्या करेंगी? ये सबरे वंदनीय पूज्य है, खूब पूजो है ना, रसकन पूजा में क्या एतराज है। लेकिन ये क्या जरूरी है कि ये श्री राधा नाम अमुक जगह होगा तभी मानेंगे हम। अब जिनने श्री राधा जिनके के अंक में विराजी हैं श्री प्रिया, वे जब कह रहे हैं कि ये हैं, या फिर ये कह दो कि ये जो कहने वाले हैं ये उन ऋषियों से कुछ कम थे, या ये कह दो, देखा कौन कहता है, हिम्मत से कह तो सही। ये जो रसकों ने जिन्हें इनके दर्शन किए वो श्रुतियों का दर्शन करने वाले ऋषियों से कम थे, ये कौन कह सकता? कहता है तो उसकी मानेगा कौन? उनने श्रुति मात्र के दर्शन किए, यहाँ ये उनकी लीला में शामिल भय, जिनका तो वर्णन केवल श्रुतियों ने किया है उनकी लीला में शामिल भय रसिक लोग। तो शुक अब अने आराधितो नूनम एक लाइन मिली भई है। भगवान जब अंतर्धान भय रास क्रीड़ा में से, तो गोपी ने कही कि अने आराधितो नूनम भगवान हरिधीश्वर। वो जो एक गोपी को लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए ना रास में, आप लोग तो यहाँ रासलीला में महाराज देखते रहो ना, एक गोपी को लेकर भगवान अंतर्धान हो गए, गोपी को नाम दियो नहीं है श्रीमद् भागवत में, इतना खाली दियो कि अने आराधितो नूनम भगवान हरीश्वर। ये जो गोपी जिसको के लेकर के भगवान अंतर्धान हो गए हैं, वहां ने भगवान की अच्छी तरह से आराधना की होगी, तभी तो भगवान उसको अकेली को ले गए, बाकी को छोड़ गए। इतना दियो है, तो या में से आराधितो नूनम में से राधा नाम निकालना क्या जरूरत? ये तो रसकन के बल पर खड़ी है, और जब तक यहाँ रसिकता रहेगी पृथ्वी पर, वैसे मैं अपनी कहूँ, ये जो श्री वृंदावन में भीड़ भाड़ और ये सब होने लगे हैं, ये सुकुमार उपासना खतरे में। इसका ये तो अप्रिया स्वयं ही कृपा करें तो भले ये उपासना रहे, ये एकांत उपासना है जितनी श्री वृंदावन की है, ये भीड़ भाड़ की उपासना है ना, ये खतरे में है। और जब तक ये है कोई भी शक्ल में, जब तक आप लोगों में से कोई लोग भी हैं श्री राधा नाम लेने वाले, तब तक श्री राधा को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, मेरी राय। अगर आप लोगों की यही इच्छा है कि कुछ प्रमाण मिलने चाहिए, तो यहाँ से निकाल दीजिए अने आराधितो नूनम। तो यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शरोप्यारोढ़ क्षमते नयुकादीनाम ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम नित्य कैशोरकम। यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम, जो ये स्वरूप है, मैं जा स्वरूप के दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ, मेरे नेत्र व्याकुल हैं, वो स्वरूप यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम, प्रेमामृत को जो माधुर्य, व माधुर्य को जो रस, वह से पूर्ण है। तो या को मैं अर्थ क्योंकि यहाँ में रस आए रहे हो आगे, या को मैं कल अर्थ करूंगा, 2 लाइन को याद करूँ।